हरियाणा में बीजेपी की जीत का साइलेंट शिल्पकार आखिर कौन रहा, आपको इस रिपोर्ट में बता दूं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अहम भूमिका निभाई। हरियाणा में 16 जून को बीजेपी चुनाव प्रबंधन की टीम का गठन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था। उस समय बीजेपी के लिए हरियाणा का चुनाव जीतना आसान नहीं दिख रहा था, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा को अपना दूसरा घर बनाया और ग्राउंड जीरो पर तब तक डटे रहे जब तक पार्टी की जीत पक्की नहीं हो सकी। उन्होंने हरियाणा में चुनाव मैनेजमेंट का उदाहरण पेश किया। रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपना कैंप बनाया। चुनाव के दौरान किसी भी मीडिया इंटरव्यू से दूर रहे। उनका पूरा ध्यान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने और उनका जोश बढ़ाने में लगा रहा। ग्राउंड जीरो पर जाकर धर्मेंद्र प्रधान ने छोटी छोटी बैठकें की, कार्यकर्ताओं से लगातार रियल टाइम फीडबैक लेते और पार्टी नेतृत्व को जानकारी देते रहे। प्रधान ने राज्य की छोटी बड़ी हर घटना के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताते रहे। प्रधान ने हरियाणा में रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाया। एक समय ऐसा आया जब लगने लगा कि बीजेपी के बाकी उम्मीदवार पार्टी का सारा खेल बिगाड़ देंगे और 2 दर्जन से ज्यादा बाकी नेता चुनाव लड़ने पर उतारू हो गए। तब धर्मेंद्र प्रधान ने मोर्चा संभाला और टूट से बचाया। उन्होंने एक एक बूथ को मॉनिटर किया और कमजोर बूथों की पहचान करके दूसरे दलों के मजबूत कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर खींचा। धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं को टीवी और सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ चल रही गॉसिप से निराश न होने की सलाह दी। वे कार्यकर्ताओं को जमीन पर दोगुने जोश के साथ काम करने के लिए प्रेरित करते रहे। और बीजेपी की जीत के नायक धर्मेंद्र प्रधान रहे, लेकिन नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। इसकी वजह आखिर क्या रही, 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। हरियाणा में कांग्रेस हार गई और बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब हो गई। इसके कई कारण हैं। पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी ने कांग्रेस के सपने को चकनाचूर कर दिया। हरियाणा में कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद को लेकर गुटबाजी ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच की लड़ाई पार्टी के लिए भारी पड़ गई। शैलजा की नाराजगी को बीजेपी भुनाने में कामयाब रही और हुड्डा और शैलजा के बीच लड़ाई से जाट दलित वोट खिसक गए। सूत्रों की माने तो चुनाव में टिकट बंटवारे में हुड्डा गुट को ज्यादा तरजीह देना कांग्रेस की हार का कारण बना। पार्टी गैर जाट वोटों को पूरी तरह साधने में नाकाम रही। पार्टी ने जाट वोटरों पर ज्यादा ध्यान दिया। अति आत्मविश्वास होने के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन किया ताकि किसानों का वोट उसे मिल जाए, लेकिन इससे फायदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अग्निवीर और पहलवान के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन इसका फायदा उसे नहीं मिला। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक प्रचार से भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। हरियाणा में हार पार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने क्या कहा, यह भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में मंथनों का दौर जारी है। प्रजातंत्र है, जहां लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम, लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ उसकी जरूर हम। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि इस हार से हमारे कार्यकर्ता काफी निराश हैं। हमारा सबसे ज्यादा कोई निराश होगा तो हमारा वर्कर होगा और हरियाणा के लोग होंगे। तो उनके लिए हम आगे के लिए क्या दिखा सकेंगे, क्या हमको करना होगा, इस पर पार्टी को गंभीरता से विचार हम सब मिलकर करेंगे।